रहा था। आप यहाँ आके इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या कहेंगे? यही सिंगूर ममता जी के पतन की शुरुआत का कारण है। पश्चिम बंगाल चुनाव में तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और चौथे चरण के मतदान के लिए घमासान तेज है। आज बंगाल में अमित शाह और सीएम योगी ने रैलियां की और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी रैली कर पलटवार किया। एक तरफ जहां ममता बनर्जी को मुस्लिमों से वोट की अपील पर नोटिस दिया गया है, वहीं चुनाव आयोग ने 48 घंटे में उनसे जवाब मांगा है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरा। उन्होंने कहा कि राम से जो टकराने का साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है। अब तो ममता बनर्जी को भी करनी पड़ रही है चंडी पाठ। आइए सुनते हैं कि योगी क्या कह रहे हैं। राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिढ़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। दुर्गा मां की पूजा करने की बात करो तो उनको नाराजगी होती है, तो कहती है कि नहीं दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। फर्क इसे है कि बंगाल के चुनाव ने दीदी को चंडी पूजा पाठ करने के लिए मजबूर कर दिया। यह है ताकत। ये जो टीएमसी आज आपके अधिकार को हड़पने का प्रयास कर रही है, एक एक पाई 2 मई के बाद एक एक पैसा निकाला जाएगा और फिर बंगाल के विकास में लगाया जाएगा। ये पैसा लेकर के कोई अपने साथ नहीं जाने वाला है। ये पैसा जैसे वे लोग ले गए हैं वैसे ही निकाला जाएगा और वैसे ही फिर से बंगाल के नौजवानों के रोजगार के लिए, मजदूरों के रोजगार के लिए लगाया जाएगा। बीजेपी हार रहा है और बीजेपी हार रहा है और इसी के लिए गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं, गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर झूठा बोले और देश का होम मिनिस्टर झूठा बोले तो कॉमन आदमी क्या करेगा? आम जनता तो बहुत सच्चा है, वो प्यारे है, वो सच्चे है, वो अच्छा है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन देश का बड़ा बड़ा नेता झूठ बोलता है, झूठा कहानी बोलते हैं। बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, नहीं तो आपको हम देख लेंगे। तुम क्या देख लेंगे? एक दिन के लिए आया, एक दिन का मेहमान है, कल तुम चला जाओगे। किसको देख लेंगे? जो ये काम कर रहा है अब कौन के खिलाफ एफआईआर करने के लिए बोल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के पहले सिंगूर में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। अमित शाह ने बीजेपी के उम्मीदवार रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य के समर्थन में रोड शो किया। बता दें कि बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने साल 2011 में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन को सामने रखकर सत्तारूढ़ वाम मोर्चा के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और वाम मोर्चा को अपदस्थ करने में सफल रही थी। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीट पर बीजेपी जीतेगी और यूपी में 2017 से भी बड़ी जीत बंगाल में होगी। बीजेपी ने नंदीग्राम से टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया था, तो सिंगूर से टीएमसी से ही बीजेपी में शामिल हुए रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है। शुवेंदु अधिकारी और रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य की क्रमशः नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अमित शाह आज कुल 4 रोड शो किए। सिंगूर के बाद डोमजूर, हावड़ा मध्य और बेहला पूर्व में उनका रोड शो हुआ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है, लेकिन दीदी की विदाई करनी है तो धूमधाम से करनी है, विदा करना है तो बड़े बहुमत से विदा करना है। बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटों से जीतना है। अमित शाह ने मध्य हावड़ा में बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह और बाली से उम्मीदवार वैशाली डालमिया के समर्थन में आयोजित रोड शो के दौरान ये बातें कही। अमित शाह के रोड शो के दौरान भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक उपस्थित थे और वे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और मोदी और अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा और गुंडा राज भाइपों की देन है। 2 मई को परिवर्तन कर दें, टीएमसी के गुंडे दिखाई नहीं देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, बेरोजगारों को रोजगार देना, उद्योग को बढ़ावा देना है, मूलभूत सुविधा को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सके ऐसी सीमा की सुरक्षा करनी है। गाय तस्करी को रोकना है। दुर्गा पूजा हो और सरस्वती पूजा हो, न केवल हावड़ा मध्य बल्कि बंगाल में बीजेपी को जीतना है। 3
3 चरण के बाद बीजेपी 63 से 68 सीटें जीत रही हैं और दीदी की विदाई निश्चित है। विदाई हो जरा धूमधाम से हो, इसकी चिंता करें। विदाई करना है तो बड़े बहुमत से विदा करना है। बीजेपी को 200 से ज़्यादा सीटों से जीतना होगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जलपाईगुड़ी की चुनावी सभा में ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसने राम से टकराने का साहस किया उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की दुर्गति तय है। उन्होंने कहा कि जीत भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है। राम आराध्य हैं, जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो साहस किया उसकी दुर्गति हुई है। टीएमसी की बंगाल में दुर्गति तय है। योगी ने कहा कि आप चिंता मत करें, टीएमसी आज आपके अधिकार को हड़पने की कोशिश कर रही है। 2 मई के बाद एक पैसा निकाला जाएगा और यह पैसा कोई साथ लेकर नहीं जाने वाला है। यह पैसा निकाला जाएगा। बंगाल की रैली में सीएम योगी ने कहा कि मुख्तार की बांदा वापसी का जिक्र, कानून के लंबे हाथ अपराधियों को पाताल से भी खींच लाते हैं, जैसा आपने कल यूपी में भी देखा। सीएम योगी ने कहा कि अपराधी कहीं भी छिप जाए, कानून के हाथों से बचने वाला नहीं। योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। देश का विकास भी होगा और आस्था और विश्वास का भी सम्मान होगा। विकास की बात करो तो ममता दीदी चिढ़ जाती हैं। रोजगार की बात करो तो दीदी को परेशानी होने लगती है। दुर्गा पूजा की बात करो तो दीदी को परेशानी होने लगती है। बंगाल के चुनाव ने दीदी को चंडी पाठ करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर वो अपने गुस्से को विकास पर नहीं उतारती, बंगाल में खुशहाली होती। बीजेपी बंगाल के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों से वोट करने की अपील को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किलों में फंस गई हैं। चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में ममता से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर सीआरपीएफ के जवान राज्य में मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। यदि सीआरपीएफ के जवान परेशान करें तो उनका घेराव कर रखें और दूसरे लोग वोट देने जाए। ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय बल के कर्मियों पर मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने और लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया है। ममता ने दावा किया कि राज्य में हो रहे चुनावों के दौरान लगभग 10 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन चुनाव आयोग चला रहा है। कृपया गौर करें कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी की मौत नहीं हो। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि उन सीआरपीएफ कर्मियों पर नजर रखें जो राज्य में अभी ड्यूटी पर हैं। उन्हें महिलाओं को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामले भी हैं जिनमें केंद्रीय बल के कर्मचारियों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। गौरतलब है कि कल राज्य में तीसरे चरण के मतदान के दौरान विभिन्न प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियों के बीच झड़प में 2 महिलाओं सहित 5 उम्मीदवारों के साथ कथित मारपीट की गई थी। उसके बाद से राज्य का सियासी माहौल बेहद गर्म हो चुका है। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।